जय माता की जय गुरु की। आज स्थान नालावन में जो माँ की आरती चल रही थी उसका समापन हो चुका है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में आज 5 नेपाल के लोग भी विराजमान हैं। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से इस माँ के दरबार में विशेषकर नेपाल के लोगों का सम्मिलित होने के लिए इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने भी जो क्रम यहाँ पे देखा, सुना और जाना, यदि आप इस क्रम को नित्य अपने घर पर पूर्ण करने का प्रयास करोगे तो आपके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो परिवार होगा, जब वो इस वातावरण से गुजरेगा तो आज्ञाकारी बनेगा, अनुशासन का पालन करने वाला बनेगा, धैर्यवान बनेगा, कर्मवान बनेगा, चेतनावान बनेगा, संस्कारवान बनेगा और चरित्रवान के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। और जिस परिवार में इस प्रकार के सदस्य पैदा हो जाएं जो अनुशासन का पालन करने वाले हों, आज्ञाकारी हों, चेतनावान हों, उस परिवार की तुलना भौतिक जगत की धन दौलत से नहीं की जा सकती। इस माँ के दरबार में विशेषकर नेपाल के गुरु भाई बहनों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, समाज में कई प्रकार की पूजा पाठ हो रही है मगर लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आपको नित्य अपने घर में केवल माँ की आराधना करनी पड़ेगी। माँ की आराधना क्यों? दूसरे क्रम क्यों नहीं? क्योंकि माँ हर काल में विराजमान है। जितने हमारे आज तक इष्ट पैदा हुए वो सब एक काल में आए, मगर माँ अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। और जो क्रम आपको दिया जा रहा है, ये क्रम एक महान ऋषि, एक महान तपस्वी के द्वारा दिया हुआ क्रम है, जो उस विश्व जगत के सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक हैं, संचालक हैं, स्वामी हैं। यह क्रम उनके द्वारा दिया हुआ क्रम है जो ऊर्जा से, शक्ति से परिपूर्ण है। उस परम सत्ता ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे। उस परम सत्ता ने एक संदेश दिया, मैंने तुमको धरती पर जैसे भेजा था, ये तुम उससे अच्छा नहीं बन सकते हो तो कम से कम उतना तो बन के रहो। उसने कैसे भेजा था? शाकाहारी, दूध पीने वाला। मगर जब मानव बड़ा हुआ, उसने अनेक प्रकार की संगत का पालन किया। जिन्होंने शराबियों की संगत ली वो शराबी बन गए, जिन्होंने चोरों की संगत ली वो चोर बन गए, जिन्होंने लुटेरों की संगत ली वो लुटेरे बन गए, जिन्होंने अपराधियों की संगत ली अपराधी बन गए, जिन्होंने इस प्रकार के सत्संग में बैठने का प्रयास किया वो ज्ञानी बन गए, वो बुद्धिमान बन गए, वो विवेकवान बन गए। और इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी जब इस वातावरण से गुजरेगी तो वो विवेकवान होंगे, धैर्यवान होंगे, कर्मवान होंगे और चरित्रवान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समाज में अहम भूमिका निभाने वाले होंगे। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूँगा। जिन लोगों ने बेशुमार धन दौलत एकत्रित की, उनका जीवन का क्या अभ्यास रहा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिकंदर महाराज हुए जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर राज किया, बेशुमार धन दौलत एकत्रित की, मगर सारा जीवन तनाव से ग्रसित रहा। उस व्यक्ति ने अंतिम समय में
इस बात को दोहराया, यदि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको सही मार्ग पे आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमको सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा, धर्म के पथ पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी उनके जीवन में खुशहाली आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। सिकंदर महाराज ने 3 बातें समाज के सामने रखी। उसने पहली बात कही कि जब मेरी शव यात्रा निकल रही होगी, जिन हकीमों ने, जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, वो मेरी शव यात्रा में साथ चले और मुझे कंधा दे, ताकि उनको इस बात का आभास हो जाए कि अंतिम समय में इलाज भी काम नहीं आता। दूसरी बात सिकंदर महाराज ने कही, जब मेरी शव यात्रा निकल रही होगी तो मेरी पूरी धन दौलत सड़क पर बिखेर देना, ताकि दुनिया देखे कि मैं उसमें से एक भी तिनका अपने साथ नहीं ले जा सका, सबकी सब धन दौलत वहीं पड़ी रहेगी। तीसरी बात उन्होंने जो कही, जब मेरी शव यात्रा निकल रही होगी तो मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ खुले रखना, ताकि दुनिया देखे और महसूस करे मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। तो उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया, यदि हमारे साथ कुछ जा सकता है तो सत्कर्म जा सकते हैं। वो कर्म जा सकते हैं जब हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, वो हमारे साथ जा सकते हैं। उससे आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी, चेतनावान होगी। उसी प्रकार से एक कवित्री महाराष्ट्र की है, जिसने अपनी कविता के माध्यम से अपने परिवार को उल्लेख किया। उस कवित्री ने इस बात को दोहराया कि मेरे परिवार में न धन दौलत की कमी है, न किसी और चीज़ की कमी है, मगर यदि कमी है तो संस्कार की है। और संस्कार के ना होने की वजह से परिवार में जो तनाव है वो इतना ज़्यादा है, उसके आगे धन दौलत कोई मायने नहीं रखती। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हो तो इस प्रकार के सत्संग में बैठो। ये संघ सामान्य संघ नहीं है, ये संघ एक ऐसे गुरु के द्वारा चलाया गया संघ है जिसके संपूर्ण सदस्य पूर्ण नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं और परोपकार की भावना से निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हुए समाज में जन जन को नशा मुक्त कराने का प्रयास करें, ताकि वो चेतनावान बने, धैर्यवान बने। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जहाँ से आप चेतनावान बन पाएंगे, दूसरा कोई मार्ग नहीं है जहाँ से आप संस्कारवान बन पाएंगे। केवल एक ही मार्ग है। आज समाज के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियाँ जन्म ले चुकी हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, बुराइयों पर बुराइयाँ चरम सीमा को छू रही है, पर उनको रोकना इतना आसान नहीं है। यदि उन कुरीतियों को रोकना चाहते हो तो आपको घर घर में इस प्रकार की माँ की आराधना करनी पड़ेगी। यही एक रास्ता है, यही एक साधन है जहाँ से परिवार के लोग चेतनावान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, अनुशासन का पालन करने वाले बनेंगे, और तभी इन कुरीतियों के ऊपर, इन बुराइयों के ऊपर अंकुश लगेगा। इसीलिए ऋषि महाराज ने 3 धाराएं समाज के लोगों को दी। यदि समाज के लोग उन 3 धाराओं का पालन करेंगे नहीं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां देखने को मिलेगी। पहली जो विचारधारा ऋषि महाराज ने समाज को दी है वह है मानवता की सेवा करना। जब तक मानव मानव की सेवा नहीं करेगा, जब तक मानव मानव के काम नहीं आएगा, जब तक मानव मानव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक मानव मूल्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। इस काम को पूर्ण करने के लिए ऋषि महाराज ने आज से 28 वर्ष पूर्व 15 मार्च सन 1997 को भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया। एक ऐसा संगठन जिसके समस्त शिष्य पूर्ण नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चेतनावानों का जीवन जीते हैं और परोपकार की भावना से, सेवा, त्याग और समर्पण की भावना से समाज में जन जन को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उनको नशा मुक्त कराने का प्रयास करें, ताकि मानव मूल्य की स्थापना हो सके। ऋषि महाराज ने जो दूसरी विचारधारा समाज को दी है वह है धर्म रक्षा। धर्म के बिना मानव का जो जीवन है वो अंधकार के समान है, पशु के समान है।
ऋषि महाराज ने 23 जनवरी सन 1997 को, आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व, भूमि पूजन करने के बाद मूल ध्वज को साक्षी मानते हुए पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की स्थापना की। एक ऐसा धाम जो उस दृश्य जगत के धाम के अनुरूप पहली बार धरातल पर बन रहा है। एक ऐसा धाम जिसकी तुलना पूरे विश्व में अन्य किसी भी धाम से नहीं की जा सकता। और उस दिव्य स्थली पर पिछले 26 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा पाठ अनवरत अनंत काल के लिए चल रहा है। और जहां पर ऋषि महाराज जी अब कुछ समय के बाद 108 महाशक्ति यज्ञ को प्रारंभ करने से पूर्व, जिसके 8 महाशक्ति यज्ञ उन्हें अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मौसम में किए हैं और शेष 100 महाशक्ति यज्ञ उसी स्थान पर प्रारंभ होने हैं। उन 100 शक्ति महायज्ञ को प्रारंभ करने से पूर्व ऋषि महाराज जी अपने अंतरंग योगागिन से पंच ज्योति को मुखागिन करेंगे। जो पंच ज्योति सिद्धाश्रम धाम में प्रज्वलित होगी वो भी अनवरत अनंत काल तक जलती रहेगी। ये ज्योति ज्ञान की ज्योति है, ये ज्योति शक्ति की ज्योति है, ये ज्योति तप की ज्योति है, जो युगों युगों तक धर्म रक्षा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप हमारे सामने कार्य करती रहेगी। इसी स्थान पर ऋषि महाराज कुछ समय के बाद ध्यान योग के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माता की जो मूल ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो स्वरूप है, उसकी स्थापना एक मूर्ति के द्वारा करेंगे। जो मूर्ति सिद्धाश्रम धाम में स्थापित होगी वो मूर्ति चैतन्य व जागृत अवस्था में होगी। इस प्रकार की मूर्ति आपको पूरे विश्व में किसी भी देश, किसी भी धार्मिक स्थान में देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, जो मूर्ति सिद्धाश्रम धाम में स्थापित होगी वो मूर्ति ऋषि महाराज को अपने हाथों से भोजन कराएगी। ये दृश्य समाज के लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बार बार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि एक बार सिद्धाश्रम धाम जाओ, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा दृश्य आपको बार बार नहीं मिलेगा, बाद में पछताने का काम होगा। ऋषि महाराज ने जो तीसरी विचारधारा समाज को दी है वह है राष्ट्र रक्षा। राष्ट्र रक्षा के बिना समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसीलिए ऋषि महाराज ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया। एक ऐसी पार्टी जिसके समस्त कार्यकर्ता पूर्ण नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चेतनावानों का जीवन जीते हैं और परोपकार की भावना से, सेवा त्याग और समर्पण की भावना से समाज में जन जन को नशा मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं ताकि समाज चेतनावान बने, धैर्यवान बने, कर्मवान बने और इस राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। राष्ट्र रक्षा का तात्पर्य सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिक भाइयों तक सीमित नहीं हो सकता। राष्ट्र रक्षा का तात्पर्य है देश का प्रत्येक नागरिक, नर व नारी, जो जिस स्थान पर भी जीवन जीता है उसका नैतिक कर्तव्य है वो वहाँ पर जो प्रकृति की जो हमें संपदा प्राप्त हुई है उसकी देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे। उस अलौकिक शक्ति ने प्रकृति के रूप में जो हमें अनमोल धन दिया है वो पहाड़ हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, जल स्रोत है, समुद्र है, जो मानव के जीवन से जुड़े हुए हैं। आज हर व्यक्ति शुद्ध वायु चाहता है, शुद्ध ऑक्सीजन चाहता है, शुद्ध वायु चाहता है, शुद्ध जल चाहता है। ये सारी चीजें हमें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम प्रकृति की देखभाल करें, उसकी सुरक्षा करें। आज समाज में जो छल कपट हो रहा है, जिस प्रकार से बलि प्रथा हो रही है, उसी का नुकसान आज हमको देखने को मिल रहा है। मैं सभी यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं आप सबसे एक आह्वान करता हूँ
अपने जीवन में ये ठान लो, संकल्प लेके जाओ कि हम कभी भी बलि प्रथा का साथ नहीं देंगे। और बलि प्रथा से कोई भी देवी देवता खुश नहीं होता। इसलिए जितने भी ये विध्वंस कार्रवाई समाज में हो रही है, ये इसीलिए हो रही है। इसलिए हमको बलि प्रथा का विरोध करना चाहिए और उसमें कभी अपने आप को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जय माता की जय।